माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो होगी वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे होगी, जो एक ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है। ठीक है, जिसका नाम आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, कर्बरोस। तो इसी के ऊपर हम आज एक रूम सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है अटैकिंग कर्बरोस। ये भी एक ट्राई हैक मी का रूम है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टास्क हमारे पास 9 है। तो सबसे पहला जो है वो इंट्रोडक्शन है। तो अब मैं पहले इस रूम में जाने से पहले आपको कर्बरोस के बारे में और उसकी वर्किंग के बारे में बताता हूँ कि ये एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे इसमें वर्क होता है, कैसे ये वर्क करता है कर्बरोस। ठीक है, तो कर्बरोस जैसे कि मैं भी बताया आपको कि कर्बरोस क्या है, एक नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड करवाता है हमें सिक्योर ऑथेंटिकेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच। ठीक है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो एक ये ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो प्रोवाइड कराता है हमें सिक्योर ऑथेंटिकेशन बिटवीन क्लाइंट और सर्वर। ठीक है, और इसका जो मेन पर्पज है ना कर्बरोस का, ये इनेबल करता है सिक्योर ऑथेंटिकेशन बिटवीन एंटिटीज किसी भी नेटवर्क पे। ठीक है, और अलाउ करता है यूजर्स और सर्विस को प्रूव करने के लिए अपनी आइडेंटिटी विथ ईच अदर। और जो ये कर्बरोस है वो यूज करता है सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को। ठीक है, और ऑपरेट करता है ये बेस्ड ऑन थर्ड पार्टी एक ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, जिसको हम कहते हैं केडीसी, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ठीक है, तो ये तो था, वो थ्योरेटिकल पार्ट था। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि कर्बरोस क्या होता है। हम डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। 6 स्टेप्स होते हैं इसके वर्किंग में, जो ये ऑथेंटिकेशन करता है। कैसे ये ऑथेंटिकेशन करता है, उसके पीछे का जो बैकएंड में जो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस चलती है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हम चलते हैं अपने पेंट पे। तो सबसे पहले कर्बरोस का जो डायग्राम होता है, कैसे वो वर्क करता है, वो किन किन एंटिटीज के बीच में वर्क करता है, वो मैं आपको बताता हूँ। डायग्राम इसमें कुछ ज्यादा खास बनेगा नहीं, तो मैं ट्राई करता हूँ इसमें। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से इसमें होते हैं। सबसे पहले इसमें आता है हमारा क्लाइंट। ठीक है, एक क्लाइंट होता है। क्लाइंट के वहां पर आता है हमारा एक, जो मैंने अभी आपको बताया, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, जिसको हम कहते हैं केडीसी, की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। और लास्ट में हमारा आता है, इसको हम कहते हैं सर्वर। तो क्लाइंट सर्वर मॉडल आपको पता होगा, जब भी कोई क्लाइंट को सर्वर से कोई भी सर्विस चाहिए होती है तो एक ऑथेंटिकेशन प्रोसेस उसके लिए की जाती है। ठीक है, तो उसी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस को जो स्टार्ट होती है वो केडीसी से होते हुए होती है। अगर इस क्लाइंट को इस सर्वर से कोई सर्विस चाहिए होगी तो वो पहले ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पे जाएगा, और वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस होती है केडीसी की। तो ठीक है, तो अब केडीसी में भी क्या होता है ना, 3 पार्ट होते हैं, 3 एंटिटीज होते हैं। पहले होता है एएस। एएस होता है हमारा ऑथेंटिकेशन सर्वर। ऑथेंटिकेशन सर्वर, ठीक है, एक ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है। और एक होता है हमारे पास डीबी, डाटाबेस। ठीक है, थर्ड हमारे पास होता है टीजीएस। ये होता है आपका टिकट ग्रांटिंग सर्वर।
ठीक है, पहले तो 3 एंटिटीज आ गई हमारी, क्लाइंट, केडीसी और सर्वर। फिर केडीसी की अपनी 3 एंटिटीज होती हैं केडीसी के अंदर, जो होती है एक ऑथेंटिकेशन सर्वर, एक डाटाबेस और एक टिकट ग्रांटिंग सर्वर। ठीक है, तो ये चीजें, तीनों चीजें हमारे पास, इन तीनों चीजों से किसी कोई भी ऑथेंटिकेशन, तो जब भी कोई क्लाइंट कोई सर्विस को यूज करना चाहेगा किसी सर्वर से, तो इस प्रोसेस से गुजर के वो ऑथेंटिकेशन प्रोसेस करता है। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन स्टेप्स को समझते हैं कि कैसे ये केडीसी काम करता है, क्या क्या सर्विस ये प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं। एक न्यू ओपन कर लेते हैं, ये नया ओपन हो गया। ठीक है, अब जो फर्स्ट स्टेप होता है हमारा, स्टेप नंबर 1, तो स्टेप नंबर 1 में क्या होता है, क्लाइंट होता है हमारा। ठीक है, अब ये ध्यान से आप देखिएगा कि कैसे होता है। सबसे पहले जो प्रोसेस होती है वो होती है ऑथेंटिकेशन सर्वर्स के साथ, और यहां पर होगा हमारा टीवी। ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लाइंट रिक्वेस्ट भेजेगा ऑथेंटिकेशन सर्वर को, अब उस रिक्वेस्ट में क्या भेजेगा वो रिक्वेस्ट होगी टीजीटी के लिए। अब टीजीटी क्या होता है, टीजीटी होता है टिकट ग्रांटिंग टिकट। ठीक है, टीजीएस अलग है, टीजीटी अलग है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मैं बहुत ही इजी वे में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो इसने क्लाइंट ने सबसे पहले रिक्वेस्ट सेंड की, रिक्वेस्ट में किस चीज के लिए रिक्वेस्ट थी, टीजीटी के लिए। ठीक है, और रिक्वेस्ट के साथ साथ ये एक अपनी क्लाइंट आईडी भी सेंड करता है। ठीक है, तो अब जब ये ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास आती है, तो ऑथेंटिकेशन सर्वर इस क्लाइंट के एसोसिएट और बेसिस पे इसका पासवर्ड देखता है। ठीक है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई, रिक्वेस्ट किसके लिए थी, टीजीटी के लिए थी, और रिक्वेस्ट के साथ उसके एक क्लाइंट आईडी भी उसने अपनी। अब वो ऑथेंटिकेशन सर्वर के पास पहुंची, ऑथेंटिकेशन सर्वर ने चेक किया उस क्लाइंट आईडी के बेसिस पे उसका पासवर्ड। ठीक है, तो पासवर्ड उसको मिल गया, तो अब वो क्या करेगा, जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है उसको पासवर्ड मिल गया है, अब वो पासवर्ड के बेसिस पे मिल गया है, तो उसके बेसिस पे एक यहाँ पर क्लाइंट की सीक्रेट की जनरेट करता है। ठीक है, क्लाइंट की सीक्रेट की जनरेट करता है, और रिस्पॉन्स में जो ऑथेंटिकेशन सर्वर है वो क्या करता है, टीजीएस के बेसिस पे उसका जो सीक्रेट की है उसको कैलकुलेट करता है। ठीक है, तो और वो सेंड करता है क्लाइंट को। सेकंड स्टेप में देखना क्या क्या भेजेगा वो, क्लाइंट यहाँ पर ऑथेंटिकेशन सर्वर, अब क्लाइंट को क्या भेजता है, वो एक सेशन की 1 और भेजता है टीजीटी, ये दो चीज भेज दी। ठीक है, ये दो चीज भेज दी। टीजीटी के अंदर क्या क्या होता है, टीजीटी के अंदर ये भेजता है क्लाइंट को क्लाइंट आईडी, क्लाइंट आईडी होगी टीजीटी के अंदर, टाइम स्टैम्प होगा, टाइम स्टैम्प माने ये टिकट जो है वो कब तक लाइव रहेगा। ठीक है, और SK1 सेशन की 1,
ठीक है। और जो ये टीजीटी है ना, ये इनक्रिप्ट करता है इसको टीजीएस के सीक्रेट की से। सबसे पहले क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की टीजीटी के लिए और साथ में भेजी क्लाइंट आईडी ऑथेंटिकेशन सर्वर को। ठीक है, ऑथेंटिकेशन सर्वर ने उस क्लाइंट आईडी के बेस पे पासवर्ड सर्च किया, पासवर्ड मिला तो उसने एक क्लाइंट की सीक्रेट की जनरेट की। ठीक है, और जब उसने रिस्पॉन्स भेजा तो उसमें रिस्पॉन्स में क्या भेजा, एक टीजीटी भेजा और एक सेशन की 1 भेजा। और जो ये सेशन की 1 है ना, इसके अंदर क्या होती है, क्लाइंट आईडी और टाइम स्टैम्प। और जो ये सेशन की है, ये इसने इनक्रिप्ट करके भेजी है क्लाइंट के सीक्रेट की से। ठीक है, ये मेरा डायग्राम बना है। तो सबसे पहले फिर से मैं आपको बताता हूं, क्लाइंट ने ऑथेंटिकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट की टीजीटी के लिए। ठीक है, और उस रिक्वेस्ट के साथ साथ उसने अपनी क्लाइंट आईडी भी भेजी। ऑथेंटिकेशन सर्वर ने क्लाइंट आईडी के बेस पे उसका पासवर्ड चेक किया डाटाबेस में। पासवर्ड जब उसे मिल गया तो उसने उस पासवर्ड की बेसिस पे एक क्लाइंट की सीक्रेट की जनरेट की। ठीक है, और जब उसने रिस्पॉन्स भेजा क्लाइंट को तो उसमें उसने एक टीजीटी भेजा। ठीक है, टीजीटी के अंदर क्या क्या है, क्लाइंट आईडी है, टाइम स्टैम्प है और सेशन की 1 है। ठीक है, ये 3 चीज है टीजीटी के अंदर। और जो टीजीटी है उसको इनक्रिप्ट कर दिया उसने। किससे कर दिया, टीजीएस के सीक्रेट की से, जो उसने कैलकुलेट किया ऊपर। ठीक है, टीजीटी को टीजीएस सीक्रेट की से उसने इनक्रिप्ट कर दिया। और सेकंड चीज उसने जो भेजी, सेशन की 1 भेजी। सेशन की 1 क्या क्या कंटेन कर रही है, एक क्लाइंट आईडी कंटेन कर रही है और टाइम स्टैम्प कर रही है। ठीक है, और उस सेशन की 1 को उसने क्लाइंट की सीक्रेट की से इनक्रिप्ट कर दिया। तो अभी तक हमारे पास 2 सीक्रेट की यूज हो गई हैं। टोटल 6 स्टेप में इसमें 3 सीक्रेट की यूज होती है, एक क्लाइंट सीक्रेट की, एक टीजीएस सीक्रेट की, थर्ड होती है सर्वर सीक्रेट की। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस पे तो अभी तक हमारे पास 2 यूज हो गई हैं, एक क्लाइंट की सीक्रेट की यूज हो गई है, एक टीजीएस की सीक्रेट की यूज हो गई है। तो आई होप आपको ये 2 स्टेप क्लियर हो गए होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, तो अभी तक अब क्लाइंट के पास क्या आ गया है, सेशन की 1 आ गया है जिसके अंदर क्लाइंट आईडी है और टाइम स्टैम्प है। और अब जो एक क्लाइंट होगा इस सेशन की 1 को डिक्रिप्ट करेगा। ठीक है, अपनी क्लाइंट की सीक्रेट की से, क्योंकि इसके पास तो सीक्रेट की होगी जिसमें इनक्रिप्ट किया है। ठीक है, तो इसको क्या मिल गया, यहाँ पर क्लाइंट आईडी मिल गया और टाइम स्टैम्प मिल गया। टीजीटी को ये कर नहीं सकता डिक्रिप्ट, क्योंकि ये टीजीएस के सीक्रेट की से है। ठीक है, टिकट ग्रांटिंग सर्वर की सीक्रेट की से इनक्रिप्ट हुआ है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स हमारे क्लियर हो गए। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप में क्या होगा, तो इसको मैं यूं ओपन कर देते हैं। थर्ड स्टेप पे जाते हैं हम, स्टेप नंबर 3। ठीक है, अब थर्ड में क्या, किसका कम्युनिकेशन चलेगा, क्लाइंट का और यहां पर आएगा टीजीएस, टिकट ग्रांटिंग सर्वर। तो नेक्स्ट जो ये भेजेगा रिक्वेस्ट, टिकट ग्रांटिंग सर्वर को भेजेगा। अब इसमें क्या भेजेगा ये, इसमें ये भेजेगा क्लाइंट आईडी प्लस
टाइम स्टैम्प, ठीक है, और टीजीटी जो इसको ऑथेंटिकेशन सर्वर से मिला था, ठीक है। अब और ये जो क्लाइंट आईडी प्लस टाइम स्टैम्प को ये ऐसे ही नहीं भेजेगा, ठीक है, ये SK1 के अंदर भेजेगा। SK1 के अंदर ये क्लाइंट आईडी और टाइम स्टैम्प भेजेगा, मतलब SK1 से इनक्रिप्ट किया हुआ इसने, ठीक है। तो TGS के पास अब क्या आ गया है, SK1 आ गया है और एक TGT आ गया है। तो ये क्या करेगा, इसको डिक्रिप्ट करेगा, क्योंकि ऑथेंटिकेशन सर्वर ने TGT को इनक्रिप्ट किया था किससे, TGS की सीक्रेट की से। सेकेंड स्टेप में जब उसने रिस्पॉन्स भेजा था तो TGT भेजा था और TGT को किससे इनक्रिप्ट किया था, TGS के सीक्रेट की से। तो TGS TGT को डिक्रिप्ट करेगा, ठीक है, और डिक्रिप्ट करके इसको क्या मिलेगा, क्लाइंट आईडी प्लस टाइम स्टैम्प प्लस SK1 जो उसने, मैंने सेकेंड स्टेप पे जब भेजा था उसने, ठीक है, सेकेंड स्टेप पे टाइम स्टैम्प TGT के अंदर इसने ये चीज भेजी थी। अब उसको यहां से डिक्रिप्ट करके SK1 मिल जाएगा, तो उसकी हेल्प, और SK1 के अंदर क्या था, टाइम स्टैम्प प्लस क्लाइंट आईडी। अब वो क्या करेगा, इस SK1 की वैल्यू को और इस SK1 की वैल्यू को कंपेयर करेगा, ठीक है, कंपेयर करेगा दोनों को। अगर मैच हो गए तो वो एक नया टिकट ग्रांटिंग टिकट जनरेट करेगा, TGT जनरेट करेगा, ठीक है। तो वो आते हैं हम फोर्थ पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट तक क्लियर हो गया ना। अब क्या करेगा, क्यू में आ जाते हैं हम। फोर्थ स्टेप में क्या होगा, एक क्लाइंट है, अब क्लाइंट के बाद रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है, ये हमारा TGS है। अब ये रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है, ये क्या भेजेगा, क्लाइंट को SK2 भेजेगा प्लस TGT2 भेजेगा, क्योंकि SK1 से पहली बार उसने डिक्रिप्ट कर दिया था क्लाइंट, ठीक है। तो अब ये SK2 जो होगा एक नया सेशन होगा, ठीक है। तो SK2 क्या कंटेन कर रहा होगा, फिर से ये क्लाइंट आईडी और टाइम स्टैम्प, ठीक है। और जो SK2 होगा ना, ये ऐसे ही नहीं भेजेगा, ये जो होगा ये इनक्रिप्ट किया होगा इसने SK1 से, क्योंकि SK1 क्लाइंट के पास है, ठीक है। और TGT2 में क्या भेजेगा, TGT2 में क्या भेजेगा, ये सॉरी थोड़ा डायग्राम ऊपर नीचे हो जाते हैं, अगर आपको मेरा मेन मोटिव बताना है, ठीक है। तो TGT2 में क्या भेजेगा, SK2 भेजेगा, ठीक है, सेशन की 2 भेजेगा प्लस
क्लाइंट आईडी और टाइम स्टैम्प। अब ये टाइम स्टैम्प किसका जा रहा है? इसका, जो नया उसने जनरेट किया है टिकट ग्रांटिंग टिकट को। ठीक है, एक ये चले गया, क्लाइंट आईडी चले गई, टाइम स्टैम्प चले गया नए टिकट का, और SK2 चले गया। ठीक है, और SK2 उसने एक सेपरेटली अलग से भेज रखा है, उसके अंदर भी क्लाइंट आईडी और टाइम स्टैम्प है। ठीक है, तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। अब 5th पॉइंट में आते हैं हम। अब हमारे पास फिफ्थ स्टेप। ठीक है, अब क्या होगा, क्लाइंट और जो मेन सर्वर है उसके बीच में कम्युनिकेशन। अब जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा इसको, सर्वर को, और सर्वर के रिक्वेस्ट में क्या जाएगी, SK2 जाएगा प्लस TGT2 जाएगा। ठीक है, SK2 चले गया, SK2 क्या कंटेन कर रहा है, क्लाइंट आईडी चले जाएगी उसके पास, सर्वर के पास, प्लस टाइम स्टैम्प चले जाएगा नए टिकट का, TGT2 का। ठीक है, और TGT2 के अंदर TGT2 क्या कंटेन कर रहा है, और हाँ, TGT2 जो है ना, जो उसने भेजा था वो इनक्रिप्टेड होगा सर्वर की सीक्रेट की से, जो आपको मैंने 4th पॉइंट में बताना भूल गया। जब उसका रिस्पॉन्स आया था TGS का, तो उसने जो TGT2 था ना, ये जो है इसके अंदर हमारा क्या था, SK2 आता है प्लस क्लाइंट आईडी है प्लस टाइम स्टैम्प है। ठीक है, और ये जो था ये इनक्रिप्टेड बाय सर्वर की सीक्रेट की। ठीक है, सर्वर की सीक्रेट की से इनक्रिप्टेड है, तो क्लाइंट तो उसको ओपन कर नहीं सकता है। क्लाइंट ने ओपन किया था SK2। ठीक है ना, SK2 उसने भेजा है इसको, और SK2 के अंदर क्या क्या है, हमारी क्लाइंट आईडी है और टाइम स्टैम्प है। ठीक है, तो ये 5th पॉइंट यहां पर क्लियर हो गया। तो सर्वर के पास अब क्या क्या आ गया है, SK2 आ गया, सेशन की 2 आ गया है, और TGT2 आ गया है। TGT2 जो है वो इनक्रिप्टेड है सर्वर की सीक्रेट की से। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा 5th पॉइंट। ठीक है, अब हम आते हैं 6th पॉइंट में, जो है लास्ट पॉइंट इस ऑथेंटिकेशन का। 6th पॉइंट में क्या होता है, जो सर्वर होगा ना, सर्वर के पास अब 2 चीज आ गई है, एक आपकी SK2 आ गई है प्लस TGT2 आ गया है। ठीक है, अब क्या हो, और इसके अंदर क्या है, क्लाइंट की आईडी है प्लस टाइम स्टैम्प है, ठीक है, और TGT2 में क्या है, SK2 है प्लस क्लाइंट आईडी है प्लस टाइम स्टैम्प है। अब क्या करेगा, और ये जो सर्वर है ये इसको डिक्रिप्ट करेगा सर्वर की सीक्रेट
की से, ठीक है। इसने डिक्रिप्ट किया, इसको अंदर मिला, इसको SK2 क्लाइंट आईडी मिली और टाइम स्टैम्प। SK2 मिला तो ये इससे इसको ये मिल जाएगा कि इसके अंदर क्लाइंट आईडी है, एक क्लाइंट आईडी और टाइम स्टैम्प इसमें है, एक इसमें। अब फिर ये इन दोनों को कंपेयर करेगा। इफ बोथ मैचेज, ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। और सक्सेसफुल हो जाएगा तो क्लाइंट और सर्वर कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये 6 स्टेप्स थे कर्बरोस के ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है, कि जब भी क्लाइंट और सर्वर का ऑथेंटिकेशन होता है तो ये 6 स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं बैकएंड में। इस तरीके से हमारा कर्बरोस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल वर्क करता है। तो चलिए फिर अब चलते हैं अपने ट्राइहेक्मी में, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। This room will cover all of the basic of attacking Kerberos, the Windows ticket granting service. We will cover the following: initial enumeration using tools like Kerberoot and Rubus. Second आता है Kerberosting. थर्ड है ASREP roasting with Rubus and Impacket. फोर्थ आएगा गोल्डन और सिल्वर टिकट अटैक्स। फिफ्थ आएगा पास द टिकट। लास्ट में आएगा स्केलेटन टी अटैक यूजिंग मिमिकैट्स। This room will be related to very real world application and will most likely not help with any CTF. However, it will give you great starting knowledge of how to exploit your privilege to a domain admin by attacking Kerberos and allow you to take over and control a network. It is recommended to have knowledge of general post exploitation and Active Directory basics and Windows command line to be successful with this room, ठीक है। तो ये इसको प्री रिक्वेस्ट बता रहा है। अब तो रीड आउट कर लेते हैं हम। सबसे पहले है व्हाट इज Kerberos। Kerberos is the default authentication service for Microsoft Windows domain. It is intended to be more secure than NTLM by using third-party ticket authorization as well as stronger encryption, ठीक है। जो हमने अभी इंक्रिप्शन बता रहे थे, जो हम डिक्रिप्ट कर रहे थे सीक्रेट की थ्रू। Even though NTLM has a lot more attack vectors to choose from, Kerberos still has a handful of underlying vulnerabilities just like NTLM that we can use to our advantage. तो इसमें जो कॉमन टर्मिनोलॉजीज यूज होती है, अभी हमने जो डिस्कस की, टिकट ग्रांटिंग टिकट। टिकट ग्रांटिंग टिकट इज एन ऑथेंटिकेशन टिकट used to request service tickets from TGS for specified resources from the domain, ठीक है। तो ये हमने इसके बारे में डिस्कस कर ही लिया है। सेकेंड आता है की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर KDC, जो मैंने आपको बताया था, जिसकी 3 एंटिटीज होती है, एक TGS होती है, एक डाटाबेस होती है और तीसरी होती है एप्लीकेशन सर्वर। द की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर इज अ सर्विस फॉर इशूइंग TGTs and service tickets that consist of the authentication service and the ticket granting service, ठीक है। तो मैंने उसके अंदर बताया था एक ऑथेंटिकेशन सर्वर होता है, एक टिकट ग्रांटिंग सर्वर होता है, उसकी जो एंटिटीज होती थी KDC की। फिर आता है हमारा ऑथेंटिकेशन सर्विस। द ऑथेंटिकेशन सर्विस इशू TGTs used by the TGS in the domain to request access to other machines and service tickets, ठीक है। ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। TGS ticket granting service. Ticket granting service takes the TGT and returns a ticket to a machine on the domain, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सर्विस प्रिंसिपल नेम।
A service principal name is an identifier given to a service instance to associate a service instance with a domain service account. ठीक है, तो एक ये आइडेंटिफायर होता है जो कि सर्विस इंस्टेंट एसोसिएट है किस सर्विस के इंस्टेंस से, किस डोमेन सर्विस अकाउंट के. ठीक है, विंडोज रिक्वायर दैट सर्विसेज हैव अ डोमेन सर्विस अकाउंट which is why a service needs as SPN set. फिर नेक्स्ट है KDC लॉन्ग टर्म सीक्रेट की, KDC LT की. The KDC key is based on the KRBTGT service account. It is used to encrypt the TGT and sign the pack. ठीक है, तो ये एक डिफॉल्ट अकाउंट होता है KRBTGT करके. ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाइंट लॉन्ग टर्म सीक्रेट की, क्लाइंट LT की. द क्लाइंट की इज बेस्ड ऑन द कंप्यूटर और सर्विस अकाउंट. इट इज यूज्ड टू चेक इनक्रिप्टेड टाइम स्टैम्प एंड इनक्रिप्टेड द सेशन की. ठीक है, सर्विस लॉन्ग टर्म सीक्रेट की, तो ये तो सर्वर की होगी. द सर्विस इज बेस्ड ऑन द सर्विस अकाउंट. इट इज यूज्ड टू इनक्रिप्ट द सर्विस पोर्शन ऑफ द सर्विस टिकट एंड असाइन पैक. सेशन की issued by KDC. When a TGT is issued, the user will provide the session key to KDC along with the TGT when requesting a service ticket. लास्ट में आता है PAC. पैक क्या होता है? Privilege Attribute Certificate होता है. The pack holds all of the user's relevant information. It is sent along with the TGT to the TGC to be signed by the target LT key and the KDC LT key in order to validate the users. ठीक है, तो ये सारी टर्मिनोलॉजीज थी जो हमारी कर्बरोज ऑथेंटिकेशन के टाइम पे यूज होती है. अब है AS रिक्वेस्ट टू प्री ऑथेंटिकेशन इन डिटेल्स. ठीक है, तो the AS request step in Kerberos authentication start when a user request a TGT from the KDC. जो हमने अभी रिक्वेस्ट करी थी सबसे पहले, जो फर्स्ट स्टेप था. ठीक है, in order to validate the user and create a TGT for the user, the KDC must follow these exact steps. The first step is user to encrypt a timestamp NT hash and send it to AS authentication server. The KDC attempt to decrypt the timestamp using NT hash from the user. If successful, the KDC will issue a TGT as well as a session key for the user. ठीक है, तो ये चीज हमने डिस्कस कर ही ली है. अब टिकट ग्रांटिंग, टिकट कंटेंट, कौन कौन से कंटेंट होते हैं इसमें. In order to understand how the service ticket get created and validated, we need to start with where the ticket comes from. The TGT is provided by the user to the KDC. In return, the KDC validates the TGT and return a service ticket. ठीक है, सर्विस टिकट रिटर्न करता है. सर्विस टिकट में कौन कौन से कंटेंट जाते हैं. To understand how Kerberos authentication works, you first need to understand what these tickets contain and how they are validated. A service ticket contains two portions, the service provided portion and the user provided portion. I will break down into what each portion contain. ठीक है, तो ये मैं बता रखा है कि क्या क्या कंटेन करते हैं. फिर एक ये Kerberos की ऑथेंटिकेशन ओवरव्यू है, जो मैंने बताया था यूजर होता है. एक ये यहाँ पर आपका KDC हो गया. ठीक है, जो ऑथेंटिकेशन सर्वर प्लस TGS होता है. इसमें ऑथेंटिकेशन सर्वर के साथ ही DB कर रखा है इन्होंने. और लास्ट में है रिसोर्स सर्वर, मतलब सर्वर जहां से हमें रिक्वेस्ट, किसी सर्विस के रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर इसने इसके स्टेप्स बता रखे हैं. ठीक है, तो ये स्टेप्स, इसमें 6 स्टेप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करे थे. 6 स्टेप्स में हमारी Kerberos की ऑथेंटिकेशन होती है. अब इसमें क्या करते हैं, Kerberos टिकट ओवरव्यू. The main ticket that you will see is a ticket granting ticket TGT. These can come in various forms such as .kirby for rubies, .ccache for impacket. The main ticket that you will see is a .kirby ticket.
A ticket is typically base 64 encoded, can be used for various attacks. ठीक है, the ticket granting ticket is only used with the KDC in order to get service tickets. Once you give the TGT, the server then gets the user details, session key, and then encrypt the ticket with the service account NTLM hash. Your TGT then gives the encrypted timestamp session key and the encrypted TGT. ठीक है, तो ये इसने स्टेप्स ही बता रखे हैं पूरे. That KDC will then authenticate the TGT and give back a service ticket for the request service. A normal TGT will only work with that given service account that is connected to it. However, a KRB TGT allows you to get any service ticket that you want, allowing you to access anything on a domain that you want. ठीक है, तो इसने पूरा बता रखा है. इसने पूरा जो बताया है, मतलब टर्मिनोलॉजी इसने बिल्कुल वैसी यूज की है. मैंने जो थी वो इजी वे में आपको बताया जो प्रोसेस होती है. ठीक है, अब इसमें इसने अटैक प्रिविलेज रिक्वायरमेंट, रूट इनोमरेशन, नो डोमेन एक्सेस रिक्वायर्ड, pass the ticket access as a user to the domain required, the roasting access as any user required, SRAP roasting access as any user required, golden ticket full domain compromise required. ठीक है, silver ticket service hash required, skeleton key full domain compromise required. To start the room, deploy the machine and start next session on enumeration with curve root. This machine can take 10 minutes to boot up and up to 5 minutes to SSH or RDP into the machine. तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास, क्या आ रहा है? What does TGT stand for? Ticket granting ticket. ठीक है. What does SPN stand for? SPN stand for सर्विस प्रिंसिपल टीम. कॉपी कर लेते हैं इसे. ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डज पैक स्टैंड फॉर? प्रिविलेज एट्रीब्यूट सर्टिफिकेट. सबमिट कर लेते हैं. व्हाट टू सर्विसेज मेक अप द KDC? एक तो है AS कॉमा, सेकंड क्या था हमारा? TGS, टिकट ग्रांटिंग सर्वर सर्विस. अब ये कुछ लिखने में हो रहा होगा इशू. AS पहला तो AS है, फिर कॉमा देना है, स्पेस है, टिकट ग्रांटिंग सर्विस TGS. ठीक है, अब लास्ट है डिप्लॉय द मशीन. डिप्लॉय हम मशीन कर लेते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट वाले हमने टास्क में कर्वरोस के बारे में पढ़ा और फिर हमने देखा कि कैसे हम कर्वरोस ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कैसे होती है डायग्राम की हेल्प से. इसमें टोटल 6 स्टेप्स होते हैं कर्वरोस की प्रोसेस में. लास्ट में जब तक वो सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन नहीं हो जाता वहां तक ये 6 स्टेप्स में वर्क करता है. इन 6 स्टेप में 3 हमारी सीक्रेट की यूज होती है. एक तो क्लाइंट की सीक्रेट की यूज होती है, एक TGS की सीक्रेट की, टिकट ग्रांटिंग सर्वर की सीक्रेट की होती है, और लास्ट होती है सर्वर की सीक्रेट की. तो इन 6 स्टेप्स में इसमें 3 सीक्रेट की यूज होती हैं. इसलिए ये जो होता है क्रिप्टोग्राफिक का, इसको प्राइवेट की इंक्रिप्शन कहा जाता है, कॉम्बिनेशन और प्राइवेट की इंक्रिप्शन. ठीक है, इस प्रोटोकॉल को. तो ये चीज इसमें हमने अभी तक की डिस्कस कर ली है. तो नेक्स्ट टास्क जो है वो है इनुमरेशन का हमारा.
तो अब हम सेकंड टास्क में चलते हैं। तो नेक्स्ट वाला जो हमारा टास्क है वो है इन्यूमरेशन विद कर्व रूट। अब कर्व रूट क्या होता है ना, कर्व रूट एक पॉपुलर इन्यूमरेशन टूल है, ठीक है, जो हम यूज करते हैं ब्रूट फोर्स और इन्यूमरेट करने के लिए वैलिड एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स को, ठीक है। तो इसमें जो लिखा है कर्व रूट is a popular enumeration tool used to brute force and enumerate valid Active Directory users by abusing the Kerberos pre-authentication। तो जैसे कर्बरोस के ऑथेंटिकेशन के हमने अभी देखा, डिस्कस किया था, तो उसी को एब्यूज करता है ये कर्बरोस की प्री ऑथेंटिकेशन को, ठीक है, जो ये टूल है। तो कर्बरूट एक टूल है, पॉपुलर इन्यूमरेशन का टूल है जो यूज किया जाता है ब्रूट फोर्स करने के लिए और इन्यूमरेशन करने के लिए, ठीक है, जो भी एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स हैं। और कैसे करता है, एब्यूज करके कर्बरोस की प्री ऑथेंटिकेशन को। फॉर मोर इंफॉर्मेशन ऑन इन्यूमरेशन यूजिंग कर्बरूट चेक आउट द एक्टिव डायरेक्टरी रूम बाय, जो दे रखा है, ये लिंक हमें प्रोवाइड करा रखा है इन्होंने। ओपन करते हैं एक बार, देखते हैं इसमें क्या दे रखा है इन्होंने। शायद इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होगा, मैंने भी ये देखा नहीं है भी। एक्टिव डायरेक्टरी का जो पार्ट है हमारा इंट्रोडक्शन का, वो बता रखा है इसमें हमें, ठीक है, कि कैसे अब्यूज करना है, ये चीज बता रखी है, ठीक है। You need to add the DNS domain name along with the machine IP to /etc/host inside of your attacker machine or these attack will not work for you। तो हमारा जो पहले प्री रिक्वेस्टेड है, इसको करने से पहले हमें क्या करना है, /etc/host फाइल होती है हमारे लिनक्स में, तो उसमें जाके हमें ये जो वैल्यू है ये मुझे ऐड करनी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पर है ये वैल्यू। तो ये मैंने पहले से ऐड करी है, sudo, जो हमें तो वैल्यू में जाना है cd/etc/ ओके, मैं आपको फाइल ही खोल के दिखाता हूँ, vi/etc/host फाइल। अगर आप रूट से नहीं है तो आप sudo यूज करोगे। विदाउट sudo, अगर आप कोई नॉर्मल यूजर से है, जैसे मैं यहाँ पर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट यूजर से लॉगिन किया है तो मुझे sudo यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर रूट से आप लॉगिन है तो अब आपको sudo यूज नहीं करनी है, नहीं तो इसमें चेंजेस आप नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने controller.local ऐड करा है पहले, 10.10.79.252 IP आप मेंशन करोगे, उसके बाद आप controller.local को यहाँ पर ऐड करोगे, उसके बाद सेव कर दोगे फाइल को, ठीक है। तो मैंने ये पहले से ऐड किया है। तो फर्स्ट पहला जो आपको टास्क करना है वो ऐड करना है इसको होस्ट फाइल के अंदर। फिर आता है अब्यूजिंग प्री ऑथेंटिकेशन ओवरव्यू। बाय ब्रूट फोर्सिंग कर्बरोस प्री ऑथेंटिकेशन you do not trigger the account fail to log on event which can throw up red flags to blue team, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, बाय ब्रूट फोर्सिंग कर्बरोस प्री ऑथेंटिकेशन you do not trigger the account failed, ठीक है। अकाउंट फेल्ड जो अलर्ट है, लॉक है ऑन इवेंट विच कैन थ्रो अप रेड फ्लैग टू ब्लू टीम। अगर वो थ्रो करते हो तो आप ब्लू टीम को उसके बारे में, क्योंकि ब्लू टीम कौन सी होती है जो सिम टीम होगी उसके पास अलर्ट चले जाएंगे। व्हेन ब्रूट फोर्सिंग थ्रू कर्बरोस यू कैन ब्रूट फोर्स बाय ओनली सेंडिंग अ सिंगल यूडीपी फ्रेम टू द केडीसी अलाउइंग यू टू इन्यूमरेट द यूजर्स ऑन द डोमेन फ्रॉम अ वर्ल्ड लिस्ट, ठीक है। तो अब इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले काली पे भी हो गया आप, तो कर्बरूट आपको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। डाउनलोड अ प्री कंपाइल्ड बाइनरी बाय योर ओएस। तो जब आप इसमें जाओगे, कॉपी करता हूं मैं, इस लिंक से आप ओपन करोगे, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। तो आपको कर्बरूट _linux_
AMD 64 वाले को डाउनलोड करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर से आपने एक बार डाउनलोड कर दिया, आपकी लोकल मशीन में वो आ गया और वो कर्बरूट अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर AMD 64 नाम से डाउनलोड होगा। ठीक है, तो डाउनलोड होगा तो उसके बाद आप उसको रीनेम कर लीजिएगा, कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, कर लीजिएगा। तो एक छोटा सा नाम कर्बरूट उसको आप दे दीजिएगा। ठीक है, तो रीनेम हो गया हमारा, सेकंड पॉइंट पूरा हो गया। थर्ड पॉइंट में क्या होगा, आपको एग्जीक्यूशंस की उसको परमिशंस देनी पड़ेगी, क्योंकि पहले खाली रीड की परमिशन होगी उसके पास। ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूटेबल बनाने के लिए आपको chmod स्पेस +x स्पेस उसका नेम, आपने कर्बरूट रखा है तो कर्बरूट, चेंज नहीं किया है तो कर्बरूट अंडरस्कोर लिनक्स अंडरस्कोर AMD 64। ठीक है, तो ये मैंने बहुत ही बेस से आपको बता दिया है कि कैसे आपको इसको डाउनलोड करना है, रीनेम करना है और परमिशंस को चेंजेस करना है। तो एक बार जब आपकी परमिशन चेंज हो जाएगी फिर आपको स्टार्ट करना है ये, और उससे भी पहले आपको एक और काम करना है। ठीक है, cd into द डायरेक्टरी दैट यू पुट कर्बरूट, उस डायरेक्टरी पे आप चले जाइएगा। आपने डेस्कटॉप पे रखा है तो डेस्कटॉप पे चले जाना, डाउनलोड्स में रखा है तो डाउनलोड्स में, या कोई सेपरेट अगर आपने ट्राईहैकमी की डायरेक्टरी बनाई तो वहाँ पे जहाँ पे आपने डाउनलोड किया वहाँ पे चले जाओगे और क्या करोगे, डाउनलोड करोगे एक वर्ड लिस्ट को। ठीक है, ओपन करता हूँ मैं, ये एक हमें वर्ड लिस्ट दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, इसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको आप कॉपी कर लोगे। टोटल 100 है आई थिंक ये, ठीक है 100 है, इनको कॉपी करोगे, कॉपी करके जैसे मैंने जो ये डाउनलोड कर रखा है कर्बरूट, ठीक है, अपनी होम डायरेक्टरी पे कर रखा है, आ गया ये पे था ये। ठीक है, कर्बरूट ये जो रीनेम करके है ये कर दिया है कर्बरूट मैंने। ठीक है, ये डाउनलोड करने के बाद क्या करोगे, इसी फोल्डर पे आपको एक नई users.txt नाम की फाइल बनानी है। ठीक है, जो मैंने इसमें बना रखी है cat users.txt करके, इस पे मैंने सारे जो हमारे पास यूजर के नेम थे वो सारे इसमें हैं। तो आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करनी है, चाहे आप ये अटैक बॉक्स में कर रहे हो या अपनी काली लिनक्स पे कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो 2 टास्क थे आपको सबसे पहले परफॉर्म करने हैं। उसके बाद ये हमारा सब कुछ सेट हो गया है, अब हमें स्टार्ट करना है। तो कर्बरूट स्टार्ट करने की जो कमांड होती है ./ क्योंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल हम ऐसे ही करते हैं, कर्बरूट स्पेस यूजर इनम स्पेस -DC डोमेन कंट्रोलर स्पेस कंट्रोलर डॉट लोकल, DC का फुल फॉर्म डोमेन कंट्रोलर। ठीक है, कंट्रोलर डॉट ये, फिर स्पेस -D, फिर कंट्रोलर डॉट लोकल, फिर लास्ट में आपकी users.txt फाइल आ जाएगी। ठीक है, तो जो ./ कर्बरूट है वो एग्जीक्यूट करेगा कर्बरूट टूल को। ठीक है, फिर जो यूजर इनम है वो स्पेसिफाई करेगा एक्शन कौन सा हमें परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, यूजर इनुमरेशन करना है, तो यूजर इनम आ गया। तो अब जो टूल है वो अटेम्प्ट करेगा इनुमरेट करने के लिए यूजर अकाउंट्स को टारगेट डोमेन पे। ठीक है, तो हमने तब यहाँ पर यूजर इनम मेंशन किया हुआ है। तो अगला जो पैरामीटर है वो हमारा है -DC स्पेस कंट्रोलर डॉट लोकल। तो आपको याद होगा भी हमने होस्ट फाइल में कंट्रोलर डॉट लोकल ऐड किया था, तो या तो आप IP डाल दीजिए या तो आप नाम डाल सकते हो। ठीक है, तो ये स्पेसिफाई कर रहा है डोमेन कंट्रोलर टारगेट का, जहां से हमें यूजर को इनुमरेट करना है। ठीक है, और सेकंड वाला जो है -D स्पेस कंट्रोलर डॉट लोकल, वो स्पेसिफाई कर रहा है हमारा डोमेन टारगेट का। ठीक है, एक कर रहा है डोमेन कंट्रोलर को, एक कर रहा है हमारे डोमेन को। ठीक है, लास्ट में हमारी ये users.txt ये स्पेसिफाई कर रही है फाइल को जो कंटेन कर रखा है जिसने लिस्ट ऑफ यूजर नेम्स को, जो हमें यूज करने हैं यूजर की इनुमरेशन के लिए। तो आई होप मैंने बहुत इजी वे में आपको बता दिया है।
कमांड का हर एक पैरामीटर का मतलब। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं इसको। क्लियर कर देते हैं इसे। ठीक है, तो हमारी कमांड क्या थी, /curveroot स्पेस। अब क्या करना है हमने, एक्शन यूजर इनम स्पेस। अब क्या करना था हमें, डोमेन कंट्रोलर के बारे में बताएंगे, क्योंकि मतलब रटने से नहीं होगा, समझना पड़ेगा कमांड तो आपको याद रहेगी। अब हाइफन डोमेन कंट्रोलर क्या है, कंट्रोलर डॉट लोकल। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, टारगेट डोमेन के बारे में। डोमेन क्या है हमारा, कंट्रोलर सेम है डॉट लोकल। ठीक है, अब हमारा डोमेन कंट्रोलर भी ऐड हो गया, डोमेन भी ऐड हो गया। लास्ट में हमें क्या करना है, जो हमने लिस्ट क्रिएट की थी वो है users.txt। तो ये हमारी कमांड हुई है जो कर्वरूट के साथ हमने ऐड करी पैरामीटर्स। ठीक है, तो उसमें मैं एंटर कर देता हूं। तो ये स्टार्ट हो गया हमारा कर्वरूट, और स्टार्ट होते ही इसने टेस्ट कर दिए हमारे 100 यूजर नेम्स को। ठीक है, और 100 यूजर नेम्स में से इसने हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 100 में से 10 इसने हमें वैलिड यूजर्स की लिस्ट दे दी। ठीक है, तो हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में ये 10 वैलिड यूजर नेम्स हैं। तो इतनी इजीली इसने हमें प्रोवाइड करा दी लिस्ट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कर्वरूट कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, कैसे हमें चेंजेस करने हैं होस्ट फाइल में, कैसे हमने यूजर फाइल को ऐड करना है यूजर्स के नेम को। ठीक है, और हमने कैसे स्टार्ट करना है। तो अब इसके हम देखते हैं, नाउ इनुमरेट ऑन योर ओन एंड फाइंड द रेस्ट ऑफ द यूजर्स एंड मोर इम्पोर्टेंटली सर्विस अकाउंट्स। ठीक है, तो इसमें हमें जो जो अकाउंट मिले हैं, एडमिन का है, एडमिनिस्ट्रेटर का है, कंट्रोलर एडमिन 2 @controller.local, ये सारे हमें सर्विस अकाउंट मिल गए। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी टोटल यूजर्स डू वी इनुमरेट। ठीक है, हाउ मेनी टोटल यूजर डू वी इनुमरेट। तो हमने कितने टोटल यूजर्स इनुमरेट किए हैं, टोटल जो लिस्ट आई है वो 10 है। 100 में से 10 हमें वैलिड यूजर्स मिले हैं, तो इसमें हम कर देते हैं 10। ठीक है, अब सेकंड जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसक्यूएल सर्विस अकाउंट नेम। अब एसक्यूएल सर्विस का अकाउंट नेम कौन सा है, एडमिन, एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन 2, मशीन 1, मशीन 2, एचटीटीपी सर्विस का है ये है एसक्यूएल सर्विस नाम से है, एसक्यूएल सर्विस। ठीक है, व्हाट इज द सेकंड मशीन अकाउंट नेम। सेकंड मशीन का क्या अकाउंट नेम है, शायद यहाँ पर मशीन 2 है, @controller.local। यहाँ पर आ जाएगा मशीन 2, इसको भी डन कर देते हैं। ठीक है, व्हाट इज द थर्ड यूजर अकाउंट नेम। थर्ड यूजर अकाउंट नेम क्या है, यूजर सेकंड यूजर 3 है, यूजर 3। तो अब हमने हमारा ये टास्क कंप्लीट हुआ। तो ये टास्क बहुत इजी हुआ, किसकी हेल्प से, कर्वरूट जो हमारे पास टूल था उसकी हेल्प से हमको ये बहुत इजीली हमने जो हमारा एडी है उसको इनुमरेट किया, उसके यूजर्स को इनुमरेट किया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला जो टास्क होगा वो क्लियर हुआ होगा। तो आप कोई भी गलती मत कीजिएगा। सबसे पहले आप डाउनलोड करिएगा यहाँ से कर्वरूट को। ठीक है, उसके बाद इसको रीनेम करिएगा, उसके बाद इसकी परमिशंस को चेंज करना। पर जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है, जब भी आप इस रूम को स्टार्ट करोगे तो अपनी होस्ट फाइल के अंदर इस चीज़ को मेंशन करना मत भूलिएगा, नहीं तो ये रन नहीं करेंगे। अगर आपने डोमेन कंट्रोलर का नाम नहीं वहाँ पर ऐड किया, ठीक है, अपने आईपी के साथ होस्ट फाइल में, तो ये वर्क नहीं करेगी।
तो सबसे पहले आपने यही करना है, जब भी आप ये रूम स्टार्ट करोगे सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद आपने डाउनलोड करना है इसको इस लिंक से, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वैसे भी आप जब रूम करोगे तो आपको अवेलेबल होगा। ठीक है, तो चलिए फिर अब वाला टास्क कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं अपना थर्ड टास्क में, जो कि है हार्वेस्टिंग एंड ब्रूट फोर्सिंग टिकट्स विथ रूबस। एक और नया टूल है ये रूबस। तो नेक्स्ट वाला जो है हमारा हार्वेस्टिंग एंड ब्रूट फोर्सिंग टिकट्स विथ रूबीज। ठीक है, तो टू स्टार्ट दिस टास्क यू विल नीड टू RDP और SSH इनटू द मशीन। योर क्रीडेंशियल्स आर, ये हमारे क्रीडेंशियल्स दे रखे हैं। योर मशीन IP इज 10.79.252। ठीक है, तो अब एक नया टूल आता है रूबीज। ठीक है, तो ये क्या है, टूल है, ये पार्ट है इम्पैक्ट फ्रेमवर्क का। ठीक है, जो कि पाइथन स्क्रिप्ट में है, और ये परफॉर्म करता है ना वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड टास्क। और जो स्पेशली ये जो फोकस करता है वो कर्बरोस बेस्ड अटैक्स में करता है, और अलाउ करता है ये यूजर को मैनिपुलेट करने के लिए और अब्यूज करने के लिए कर्बरोस सर्विस टिकट्स को। ठीक है, और इस टूल की हेल्प से हम सेवरल एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं कर्बरोस सर्विस टिकट्स में, जैसे कि हम सर्विस टिकट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। इस टूल की हेल्प से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं सर्विस टिकट्स को किसी भी स्पेसिफिक सर्विस के लिए, कोई भी कॉम्प्रोमाइज्ड और स्टोलन टिकट ग्रांटिंग टिकट्स में। ठीक है, क्योंकि ये अलाउ करता है अटैकर्स को ऑब्टेन करने के लिए वैलिड सर्विस टिकट्स को विदाउट नीड्स यूजर पासवर्ड। ये कोई पासवर्ड की जरूरत नहीं होती है इसमें, और ये टिकट रिन्यूअल्स के लिए भी काम आता है। ठीक है, ये परफॉर्म करता है टिकट रिन्यूअल्स को, एक्सटेंड करता है वैलिडिटी को कर्बरोस टिकट्स को, जो कि जो उसका इनिशियल टाइम होगा उसको एक्सपेंड कर देता है ये एक्सपायरेशन टाइम को। ठीक है, और ये फॉर्जिंग के लिए भी काम आता है, मतलब ये इम्पर्सनेट करने के लिए यूज होता है टिकट्स का। तो ये सारे यूज होते हैं हमारे रूबीज जो हमारे पास टूल है उसका। रूबीज इज a powerful tool for attacking Kerberos. Rubies is an adaptation the Kiko tool and developed by Harm Joy, the very well known Active Directory guru. ठीक है, तो ये इसका फाउंडर का नाम है। Rubies has a widely variety of attacks and features that allow it to be very versatile tool for attacking Kerberos. ठीक है, ये एक बहुत ही वाइडली यूज टूल है। ठीक है, और ये बहुत ही वर्सेटाइल टूल है अटैकिंग कर्बरोस के लिए। जस्ट सम ऑफ मैनी टूल्स एंड अटैक्स इंक्लूड ओवरपास द हैश। अब ओवरपास द हैश क्या होता है ना, ओवरपास द हैश या पास द हैश ये सेम होते हैं। ये एक टेक्निक होती है जो हम यूज करते हैं विंडोज इन्वायरमेंट में, जहां पर एक अटैकर गेन करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी सिस्टम का बाय यूजिंग द हैश ऑफ अ यूजर्स पासवर्ड। हैश का यूज करके एक्सेस करता है विदाउट इंस्टेड ऑफ एक्चुअल प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड। प्लेन टेक्स्ट पासवर्ड ना डाल के वो यूजर के अकाउंट का है पासवर्ड का हैश डाल के लॉगिन करता है, एक्सेस करता है अनऑथराइज्ड। ठीक है, और ये जो टेक्निक होती है ना लिवरेज करती है विंडोज स्टोर पासवर्ड हैशेस जो स्टोर होते हैं हमारे लोकल सिक्योरिटी अथॉरिटी मेमोरी में, LSA मेमोरी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है पास द हैश का। इसमें जो अटैकर होता है वो यूजर के प्लेन टेक्स्ट के पासवर्ड से लॉगिन ना करते हुए उसके पासवर्ड के हैश से लॉगिन करता है, इसलिए इसको कहते हैं पास द हैश। ठीक है, नेक्स्ट आता है टिकट रिक्वेस्ट एंड रिन्यूअल्स के लिए, टिकट मैनेजमेंट के लिए, टिकट एक्सट्रैक्शन के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, और पास द टिकट। पास द टिकट भी जो होता है वो इसी के तरह होता है,
ये भी एक टेक्निक होती है जो हम विंडोज एनवायरनमेंट में यूज करते हैं, जहां पर अटैकर गेन करता है अनऑथराइज्ड एक्सेस किसी भी सिस्टम पे बाय यूजिंग कर्बरोस टिकट्स ऑब्टेनिंग थ्रू मैलिशियस मीन। मतलब वो जो मैलिशियस तरीके से वो ऑब्टेन कर लेता है कर्बरोस के टिकट्स को। तो ये जो टेक्निक होती है ना, ये अलाउ करती है अटैकर को इम्पर्सनेट करने के लिए किसी यूजर को और सर्विस को बिना उस यूजर के पासवर्ड को जाने और पासवर्ड को क्रैक करे। तो इतना ये डेंजरस होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा एसरैप रोस्टिंग एंड कर्बरोस रोस्टिंग, सेम ही होते हैं ये। The tool has way too many attacks and features for me to cover all of them, so I will be covering only the ones I think are most crucial to understand how to attack Kerberos. However, I encourage you to research and learn more about Rebus and its whole host of attacks and features. ठीक है, ओके। अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप इसको कॉपी कर लोगे, इस लिंक को। ठीक है, इसको कॉपी किए तरह। रूबस इज ऑलरेडी कंपाइल्ड एंड ऑन द टारगेट सिस्टम में पहले से है, तो इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। अगर आपके उसमें करना है, उसमें डाउनलोड करना होगा, और इसका क्लोनिंग कर लेना आप अपने काली में। ठीक है, हार्वेस्ट टिकट विथ रूबीज। Harvesting gather tickets that are being transferred to the KDC and save them for use in other attacks such as pass the ticket attack। ठीक है, तो इसमें अब बता रखा है, सबसे इसने डाउनलोड कर लिया है CD डाउनलोड्स में, नेविगेट टू डायरेक्टरी रूबीज इन, फिर इसने एक कमांड चलाई। ठीक है, ये चीज हम करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले हम अपने जो हमारा विंडोज सिस्टम है जिसके हमें क्रेडेंशियल दिए थे, हम उसमें लॉगिन कर लेते हैं, और उसमें पहले से ही डाउनलोडेड है ये वाला टूल। तो मैं अपने उसमें चले जाता हूँ। ठीक है, मैंने इसमें डाउनलोड कर लिया था, पर अब इसमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, अब हमें टारगेट में ही हम करते हैं इसका। ठीक है, तो लॉगिन कर लेते हैं सूडो। तो मैं इसका पासवर्ड देख लेता हूँ क्या है। पासवर्ड है $WORD। ठीक है, तो अब हम लॉगिन करते हैं, RDP लेते हैं सबसे पहले। सूडो करा R डेस्कटॉप। ठीक है, के बाद आपने डोमेन कंट्रोलर का नाम लिखा, कंट्रोलर डॉट लोकल स्पेस -u, यूजर नेम है एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जो हमें दे रखा है। ये हो गया ओपन हमारा। ठीक है, ओपन हो गया, और यहाँ पर भी आपको चेंज करना पड़ेगा, कंट्रोलर -1 है, तो ये चेंज करके कंट्रोलर डॉट लोकल करिएगा। पासवर्ड आ गया, पासवर्ड हमारा क्या है, कैपिटल P था, @ डॉलर डॉलर कैपिटल W कैपिटल O स्मॉल r स्मॉल d। रॉन्ग हो गया, शायद 0 था वो। कैपिटल P डॉलर @ डॉलर डॉलर WORD, वो था वो। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमने डाउनलोड्स में हम आ गए। ठीक है, जहां पर हमारा वो इंस्टॉल्ड है, तो उसके बाद मैं dir करता हूँ, तो यहाँ पर आपको rubies.exe करके ये मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। और अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक कमांड यूज करते हैं, फिर मैं वो बताता हूँ कमांड हम क्यों यूज कर रहे हैं। कमांड है सॉरी rubies.exe स्पेस हार्वेस्ट
ठीक है, हार्वेस्ट स्पेस प्लस इंटरवल, इंटरवल कितना देते हैं 30। और अब हम चलते हैं अपने यहाँ पे, हार्वेस्टिंग गैदर टिकट्स दैट आर बीइंग ट्रांसफर्ड टू केडीसी एंड सेव देम फॉर यूज इन अदर अटैक्स सच एज ये। ठीक है, तो डाउनलोड्स में गए, ये कमांड हमने यूज करी, दिस कमांड टेल्स रूबीज टू हार्वेस्ट फॉर टीजीटीज, ये टिकट्स को हार्वेस्ट करेगा एवरी 30 सेकेंड इस कमांड के थ्रू। ठीक है, तो इस कमांड का हम पहले यूज कर लेते हैं एक बार, यहाँ जाते हैं 30। तो अब इस कमांड का क्या है, जो rubies.exe है तो ये तो एग्जीक्यूट करेगा रूबीज टूल को। ठीक है, फिर सेकंड आता है हमारा हार्वेस्ट। तो हार्वेस्ट क्या स्पेसिफाई कर रहा है ना, ये ऑपरेशन टू परफॉर्म स्पेसिफाई कर रहा है, जो कि इस केस में हमारा हार्वेस्ट है। हार्वेस्ट ऑपरेशन यूज्ड होता है कलेक्ट करने के लिए कर्वरोस टिकट्स को फ्रॉम द करंट सेशन। ठीक है, और या तो फ्रॉम अ यूजर्स लोकल टिकट कैच। ठीक है, या तो वो करंट सेशन से करेगा या वो यूजर्स के जो है लोकल टिकट कैशे होता है वहां पे। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट पैरामीटर यूज किया है स्लैश इंटरवल सेमीकोलन 30। ठीक है, तो ये जो पैरामीटर है ना, ये हम सेट कर रहे हैं इंटरवल को टिकट को हार्वेस्टिंग करने के लिए। हमारे केस में हमने 30 सेकंड करा है इसको। इसका मतलब क्या हुआ, रिवर्स अटेम्प्ट करेगा हार्वेस्ट करने के लिए टिकट्स को हर 30 सेकंड में, एवरी 30 सेकंड। ठीक है, तो ये है इसका मतलब। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं, एंटर कर देता हूं मैं। तो इसने स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा टाइम लेगा ये। इसमें दे रहा है कि एक्शन टीजीटी हार्वेस्टिंग विथ ऑटो रिन्यूअल और सेकंड है मॉनिटरिंग एवरी 30 सेकंड्स। ये आ गया हमारे पास आउटपुट। ये देखिए, ये सारे जो है ना, ये बेस 64 है इनकोडेड। जैसे हमने पढ़ा था पहले, जो टीजीटी टिकट होता है वो बेस 64 इनकोडेड होता है। तो वही है, ये हमारे पास जो भी सारा कुछ आप इनकोडेड देख रहे हो, ये टीजीटी टिकट है। यूजर का नाम है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये। अभी फिर ये 30 सेकंड में फिर से रन करेगा। तो अपने वहां पे जाते हैं। अब जो आएगा ब्रूट फोर्सिंग पासवर्ड स्प्रेइंग विथ रूबिस। ठीक है, ब्रूट फोर्सिंग के लिए आपको जरूरत होगी एक यूजर नेम और पासवर्ड की लिस्ट की। ठीक है, रूबिस कैन बोथ ब्रूट फोर्स पासवर्ड एज वेल एज पासवर्ड स्प्रे यूजर अकाउंट्स। When brute forcing password, you use a single user account and a word list of passwords to see which password works for that given user account. In password spraying, you give a single password such as a password1 and spray against all found users account in the domain to find which one may have that password. तो पासवर्ड स्प्रे अगर हमें ब्रूट फोर्स करना होगा तो ब्रूट फोर्स में हमें पासवर्ड की लिस्ट चाहिए होगी। ठीक है, पर अगर हम पासवर्ड स्प्रे अटैक करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें एक कॉमन पासवर्ड, हमने पासवर्ड 1 ले लिया। अब वो क्या करेगा ना, स्प्रे 1 है वो हर एक में वो उस पासवर्ड को डाल के देखेगा हर एक यूजर में, और ये फाउंड आउट करेगा कि पासवर्ड 1 और किस यूजर का पासवर्ड है। ठीक है, सारे यूजर्स के पासवर्ड 1 वो ट्राई करेगा और चेक करेगा कि और कौन से यूजर का पासवर्ड 1 है। तो ये होता है पासवर्ड स्प्रे कर देता है, मतलब फैला देता है वो और चेक करता है।
This attack will take a given Kerberos based password and spray it against all found users and give a .kirby ticket. This ticket is a TGT that can use in order to get service tickets from the KTC as well as to be used in attacks like pass the ticket attack. ठीक है, आगे जाके हम इसको देखेंगे. Before password spraying with Rubis, you need to add the domain controller domain name to the Windows host file. तो इसमें भी हमें host file में एंट्री करनी पड़ेगी. You can add the IP and domain name the host file from the machine by using the echo command. ठीक है, तो echo command के थ्रू, इस कमांड के थ्रू हम अपने जो डोमेन कंट्रोलर का नेम है उसको ऐड कराते हैं. इसको मैं बंद कर देता हूं अब. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इको कराना है मेरे को. इको स्पेस मेरी जो आईपी है 10.10.79.252. ठीक है, स्पेस आ जाएगा कंट्रोलर डॉट लोकल. ठीक है, ये डोमेन नेम का आ गया. स्पेस एक बार फिर देख लेते हैं कमांड. स्लैश है. ठीक है, स्लैश स्पेस सी कॉलन स्लैश विंडोज. ठीक है, सिस्टम 32 आ जाएगा. फिर उसके बाद है ड्राइवर्स, सॉरी खाली ड्राइवर आएगा. ड्राइवर्स स्लैश ETC ऐप मार के कुछ और आ जा रहा है, लिख लेते हैं इसको ETC स्लैश होस्ट. ठीक है, तो ये हो गई हमारी एंट्री. इसको CLS कर देता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं. अब हमें क्या करना है, अब हमें पासवर्ड स्प्रे करना है. ठीक है, अब हमें पासवर्ड स्प्रे कमांड यूज करनी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कमांड होती है rubis.exe लेंगे, रूट स्पेस पासवर्ड. अब यहां पर हम मेंशन करेंगे कौन सा पासवर्ड, पासवर्ड 1. ठीक है, इसने हमें पासवर्ड 1 बोला है. स्पेस स्लैश नो. ठीक है, ठीक है, तो यही इसने कमांड हमें बोल रखी है करने को. ये जो कमांड है, दिस विल टेक अ गिवन पासवर्ड एंड स्प्रे इट अगेंस्ट ऑल फाउंड यूजर, देन गिव द .kirby TGT फॉर दैट यूजर. ठीक है, बी माइंडफुल ऑफ हाउ टू यू यूज दिस अटैक एज इट मे लॉक यू आउट ऑफ द नेटवर्किंग डिपेंडिंग ऑन द अकाउंट्स लॉकआउट पॉलिसी. ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करता हूं मैं ये अटैक. स्टार्ट होके ये डन हो गया. अब क्या आया हमारे पास, गेस्ट यूजर KRBTGT और मशीन 1 का पासवर्ड इसने दिखा दिया, पासवर्ड 1 है. ठीक है, मशीन 1 हमारे, जब हमने आपने देखा होगा इनुमरेशन किया था, तो हमारे पास मशीन 1, मशीन 2, यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3 SQL सर्विस का यूजर था, HTTP सर्विस का यूजर था. वो हमारे पास आउटपुट आया था. तो वहां पे मशीन 1 भी थी हमारे जब हमने इनोवेशन किया था. ठीक है, तो चलिए फिर इस तरीके से पासवर्ड 1 जो है वो मशीन 1 का पासवर्ड फाइंड आउट हो गया हमें पासवर्ड स्प्रे की हेल्प से. पासवर्ड स्प्रे अटैक किया हमने और मशीन 1 का पासवर्ड है पासवर्ड 1. तो अब देखते हैं हम अपना क्वेश्चन को. विच डोमेन एडमिन डू वी गेट अ टिकट फॉर व्हेन हार्वेस्टिंग टिकट्स. तो ये तो एडमिनिस्ट्रेटर है. ठीक है, ये एडमिनिस्ट्रेटर हो गया.
सेकंड क्या है, विच डोमेन कंट्रोलर डू वी गेट अ टिकट फॉर व्हेन हार्वेस्टिंग टिकट्स। तो इसको देखते हैं हम। तो शायद मैंने क्लियर कर दिया ऊपर, हमने जो इससे पहले किया था। यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया था एक बार फिर से देख लेते हैं। कंट्रोलर 1 था शायद इसका आंसर। एक बार उसका आउटपुट फिर से हम देख लेते हैं क्या था। तो ये जो है कंट्रोलर 1 है। कॉपी कर लेता हूँ यहीं पर से। ठीक है, तो इस वाले में हमने देखा कि कैसे हम टिकट टीजीटी टिकट्स को डंप करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं। हमने 30 सेकंड्स में जो जो टिकट्स अवेलेबल थे हमें उसको हमने हार्वेस्ट किया। ठीक है, उसके बाद हमने पासवर्ड स्प्रे अटैक परफॉर्म किया रिविस टूल के थ्रू। ठीक है, और इसके थ्रू हम ब्रूट फोर्सिंग करते हैं और भी बहुत सारे अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको खाली पासवर्ड स्प्रे और ब्रूट फोर्स बताया था, तो वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, तो इसके साथ मेरा जो टास्क नंबर 3 था शायद, ये कंप्लीट हुआ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर ही एंड कर रहा हूँ। लास्ट के रिमेनिंग जो टास्क है 4 से 9 तक, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो। तो इफ यू like my video, please subscribe my channel, hit the like button and share your feedback in comment section. Thank you.